मत खोलो, बंद रखो। सारे लोग अपने अपने घरों में रहो और एहतजाजी तौर पर ये मुल्क के हुक्मरानों को हमने ये एक कार देनी है, पुरअमन, कोई जलसा नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई तकरीर नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है नहीं। मस्जिद में आजान होगी, नमाजें पढ़ो, बाजमात पढ़ो, समझे। मगर बाजार में कोई आदमी नहीं आएगा घूमने फिरने के लिए, कोई आदमी सौदा खरीदने नहीं आएगा, ना कोई दुकान खोलेगा। मैंने आजीम साहब से कह दिया व्यापार मंडल के सदर को आप कॉल कर दें और सेक्रेटरी को कॉल करके बुला के आप कहते हैं, इसलिए कि जब भी कोई मामला आता है, यहाँ का जो हमारी पीस कमेटी है जिसका मैं सदर हूँ, उस पीस कमेटी का यह कानून है कि जब कोई पीस कमेटी की तरफ से कॉल होती है, हिंदू मुसलमान सारे जो है मुश्तरका पर अमल करते हैं। लिहाजा मुझे यकीन है मिल्क के जितने हिंदू हैं वो जब भी मीटिंग होती है कहते हैं मुफ्ती साहब हमारे माई बाप हैं, ये कहते हैं, मीडिया के सामने भी कहते हैं। ये कहता हूँ आज हिंदू मुस्लिम एकता जो आज तक हमने ये कायम रखी है और हमें रखनी चाहिए, इसलिए रखनी चाहिए कि यहाँ के मुसलमान भी सुन लें, हिंदू भी सुन लें। 2% अगर यहाँ कमोबेश हिंदू है और यहाँ 98% अगर मुसलमान है और सारी मार्केट में बिजनेस हिंदू लोगों की है, किसके सर पर चलती है? मुसलमानों के सर पर। किसके? मुसलमानों के सर पर चलती है। हम नहीं कहते किसी हिंदू से सौदा मत खरीदो ना, आज तक हमने नहीं कहा है, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, लिहाजा जिधर से चाहे आप कोई चीज खरीदो। लिहाजा हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा, कल की हमारी कार के अंदर आपने हमारा साथ देना, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई भी शहरी का दुकान नहीं खोलेगा, यही हमारी कॉल है। मैं उम्मीद रखता हूँ इस कार पर पाबंदी होगी और फिर खुसूस हमारे मुसलमान हज़रात पाबंदी देंगे, दुकानदार पाबंदी देंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के शान में वाक़िया ऐलान फरमा चुका, वरफ़अना लका ज़िक्रा, ऐ प्यारे हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया है। अरे अल्लाह बुलंद करे तो कौन है घटाने वाला? तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटा घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला के, है ना। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पर पहरा देना है, पुरअमन तरीके से इज्जत और वक़ार के साथ पहरा देना है और ये साबित करना है कि मुसलमान जिंदा कल भी था, आज भी जिंदा है, अल्लाह करे हमेशा जिंदा रहेगा, मरने के बाद कब्र में भी जिंदा रहेगा, समझे नहीं। वहां भी सरकार को पेशगी देनी है, हाजिरी देनी है। उस सरकार के लिए अल्लाह ताला हमें गुलामी में कबूल फरमा ले। वहां मैंने उन खबीसों का भी नाम नहीं लिया जिन्होंने तौहीन किया है, इसलिए कि ये सच्चा मिंबर है। इस पर ऐसे गंदे लोगों का नाम लेना भी बेअदबी है। जिस आदमी ने कुरान के खिलाफ एक बकवास किया था, आपने देखा अल्लाह ने उसे ईमान तो पहले था नहीं, आप उसको कलमे वालों के सामने निकाल के बाहर फेंक दिया और बाहर फेंकने के बाद आज आपने देखा है, मीडिया में पढ़ा होगा कि उसकी अपनी हालत क्या हो गई है। आप वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है और हाथ बांधकर माफी मांगता, खुदा के लिए मुझको माफ करो, खुदा के लिए माफ करो। कौन माफ करेगा? मुसलमान करेंगे? बोलो, क्या दीन मुसलमानों का मोहताज है? क्या अल्लाह माअल्लाह मुसलमानों का मोहताज है? क्या कुरान मुसलमानों का मोहताज है? बल्कि मुसलमान कुरान के मोहताज है, मुसलमान दीन के मोहताज है और ये सारी कायनात रब कुदूस की मोहताज है, समझे नहीं। आज माफी मांगने से क्या होगा? इसलिए कि जो गुस्ताख अपनी जुबान से गुस्ताखी के कलमे निकालता है, कुरान कहता है खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम। अरे वो तो है ही पहले काफिर थे, जो नबी का कलमा पढ़ने वाले गुस्ताखी करें उनको भी कैसे अज़ाब मिलता है। इन बत्श रब्बिक लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं और बड़ी खतरनाक लाठी अल्लाह तबारक व तआला की। लिहाजा इस्लाम की दुश्मनी करने वाले और मोहम्मद अरबी रहमतुल लिल आलमीन की दुश्मनी करने वाले, जिस पाक पैगंबर ने ये कानून बनाया, एक जानवर अगर कुत्ती का बच्चा है तो वो भी प्यासा नहीं रहना चाहिए, वो भी प्यासा नहीं रहना चाहिए। मेरे आका ने जो दर्द दिया और उस दर्द पर जिन मुसलमानों ने अमल किया, प्यासी कुत्ती को पानी पिलाने वाला एक आदमी जो बेअमल था, पानी पिलाने से हुक्म
इसलिए कि ये सच्चा मिंबर आलमीन की दुश्मनी करने वाले जिस पाक पैगंबर ने ये कानून बनाया, एक जानवर अगर कुत्ती का बच्चा है तो वो भी प्यासा नहीं रहना चाहिए, वो भी प्यासा नहीं रहना चाहिए। मेरे आका ने जो दर्श दिया और उस दर्श पर जिन मुसलमानों ने अमल किया, प्यासी कुत्ती को पानी पिलाने वाला एक आदमी जो बेअमल था, पानी पिलाने से हुक्म हुआ कि तेरा अमल हमें इतना पसंद आया कि हमने तेरे हक में जन्नत लिख दी, तेरी बख्शिश कर दी। तो अगर एक कुत्ती को, प्यासी कुत्ती को पानी पिलाने का इस्लाम दर्श देता है, एक गैर मुस्लिम मोहताज को खाना खिलाने का इस्लाम दर्श देता है, एक गैर मुस्लिम मजलूम को सहारा देने का इस्लाम काम देता है, आपके पड़ोस में गैर मुस्लिम है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई है, अगर वो आपकी मदद का मोहताज है, हुक्म है कि अगर खून मांगता है खून दे दो, पैसा मांगता है पैसा दे दो, मदद मांगता है मदद दे दो। अल्लाह के नबी की यही दावत है, समझे नहीं? अरे उस नबी की तौहीन की जाए, बदबख्त है वो लोग जिन्होंने ये काम किया है। लिहाजा मैं आपकी हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि ऐसे आदमी को लगाम दी जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ये दोबारा ऐसे बकवास न पड़े और मुल्क की इस अमन के अंदर ये दरार न डाले। इस सिलसिले में हमने एक तो ये करारदाद दी है, उसके साथ एक बात मैं गुजारिश करूंगा मुसलमानों से। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे मौलवी कुछ करते नहीं, क्या करते नहीं है, और जी जुलूस नहीं निकालते। जब मौलवी जुलूस निकाले तो आप उनका क्या मौलवी ऐलान करते भाई पूरा मन जुलूस। मैं सोचते हैं कौन सा वक्त आए तो ये मौलवियों पर FIR लगे, क्या करें, मौलवियों पर FIR लगे, ये फैसले चाहिए। ये ज्यादा अजाने के पढ़ते हैं, नमाज़ें के पढ़ते हैं, क्योंकि अगर ये सारा कुछ बताते हैं तो हमारा सारी रंगरलियां खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे बदमाश कलमा पढ़ने वालों में भी मौजूद है, गलत लोग गलत नासिर मौजूद है ना। अगर साथ देना है आपकी आजमाइश के लिए उलमा ने एक वक्त दिया है, कल आपको पूरे किताब पीर पंजाब के उलमा ने एक कार दी है मुश्तरका, पुंछ रजौरी तमाम तहसीलें तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू तक, पीर पंजाब में ये ऐलान किया गया। हमने अपनी करारदाद के अंदर भी एसडीएम साहब को लिखा, मैंने एसडीपीओ साहब को थाने में जाके वो करारदाद दी है और हमने ये कहा है कि कल बाहर को पूरा दिन बंद रहेगा, पूरा दिन बंद रहेगा, मार्केट बंद होगी, कोई दुकान नहीं खुलेगी, यहाँ तक कि कोई सब्जी और फ्रूट नसीब बेहोश बेहुदा आदमी जिन्होंने मेरे नबी की शान में, हमारे आका की शान में गुस्ताखी के अल्फाज कहे हैं, समझे नहीं? हम इतने बड़े इज्तिमा नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा उसको कदम कर चुकी है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और यहाँ जितने नमाजी हैं अल्लाह को हाजिर न कर हाथ खड़े करके अल्लाह के सामने गवाही पेश करेंगे, कल मैदान महशर में हम अल्लाह के सामने इस बात की शहादत देंगे कि हमने तेरे नबी के दुश्मन की मजम्मत की है। इसलिए कि आज हमारी उलमा की मीटिंग थी और पूरे तीनों तहसीलों डिवीजन के उलमा ने बुलाए हुए थे। हमारी यहाँ मरकजी जामा मस्जिद में मीटिंग हुई थी जिसमें सारे खतीब हजरात हाजिर थे। हमने एक करारदाद पास की है और बाकायदा वो एसडीएम साहब के हवाले से हमने गवर्नमेंट को दी है और उसमें हमने ये कहा है कि हम ऐसे खबीसों की बेहुदा आदमियों की हम मजम्मत करते हैं, उनके इस बयान को हम कंडेम करते हैं
समझा नहीं? ये तमाम मुसलमानों की अपील है हुकूमत के आगे। और ये सुना है कि हुकूमत ने उनको अपने ओहदों से माजूर कर दिया है। माजूर करने से मसला हल नहीं होगा, माजूर करने से मसला हल नहीं होगा। इसलिए हल नहीं होगा कि हमें अब हुकूमत के रवैये पर शक पड़ गया है। शक इसलिए पड़ा है कि हमने बिलखुसूस हमारे मीडिया वाले नोट करेंगे, जितने भी हैं, सोशल मीडिया है या हमारी दूसरी मीडिया है, सारे इसको शहरी वाले हैं वो भी नोट करेंगे। यह खबर बड़ी दुख वाली है। वो ये है कि मुसलमान जिसका अकीदा तौहीद बारी तआला का, रसालत मोहम्मदी का, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का, अल्लाह के नबी की ज़ात का जो अकीदा है वो इतना रासिक है कि अल्लाह की शान में जो गुस्ताखी करे या अल्लाह के नबी की शान में जो गुस्ताखी करे या अल्लाह के कुरान की जो गुस्ताखी करे या जो खाना काबा की गुस्ताखी करे, ऐसे आदमियों के लिए शरीयत मुताहरा ने बहुत सख्त कानून रद्द किए हैं। समझे नहीं? और आज हमें बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ रही है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान